क्या नाम है आपका? अवनीत कुमार मेरा नाम है। अभिनीत जी, अंदर गए जब आप तो किस प्रकार का माहौल मिला आपको? अंदर तो अच्छा माहौल था, सर लोग कूल थे। कोई प्रेशर? नहीं कोई प्रेशर, ऐसा कोई प्रेशर नहीं हो। हेजिटेशन? नहीं ऐसा एक हेजिटेशन अंदर हिचक रहता है कि भाई बीपीएससी का इंटरव्यू है, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। इस प्रकार का कुछ था नहीं? नहीं है। अच्छा, सवाल जो पूछा गया वो किस पर आधारित ज़्यादा था? ऑप्शनल पर। ऑप्शनल पर। क्या ऑप्शनल था आपका? मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था। हिस्ट्री। जी। अच्छा, सवाल किस प्रकार के थे हिस्ट्री से? हिस्ट्री से ऑनलाइनर क्वेश्चन ज़्यादा थे, मतलब शेर शाह सूरी का क्या ये थी है, मतलब प्रशासन में क्या किए हैं, चाहे उनका जो राज ये थी कि साम्राज्य ये थी किए थे वो कैसा उनका ये थी है। फिर स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पूछा गया। फिर ये थी विस्ता प्रोग्राम के बारे में भी पूछा गया। फिर मेरे पावर डिपार्टमेंट मेरा बी पावर इंजीनियरिंग है, उससे पूछा भी गया। अच्छा, हिस्ट्री से भी कुछ सवाल। आपका ऑनर्स क्या था? बी पावर इंजीनियरिंग। अच्छा, तो उससे भी ज़्यादातर सवाल पूछे गए? नहीं क्वेश्चन वही, मतलब ये क्या है, मतलब ये ब्रांच क्या है, तो मैं उनको बोला कि क्या? हाँ, बताया। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का मिला हुआ ब्रांच है, तो कहें ठीक है ओके। मेरा इंटरव्यू 10 मिनट ही चला। 10 मिनट ही चला। पता नहीं क्यों मतलब लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन मतलब आ रहा था, तो इसलिए 10 ही मिनट ही चला ज़्यादा था। किसी पर बात करने के चक्कर में नहीं थे, सवालों का जवाब देना है तो दीजिए, नहीं आ रहा है तो मत नहीं दीजिए। नहीं आ रहा है तो मत दीजिए। हाँ। क्वेश्चन पर क्वेश्चन धड़ाधड़ एक के बाद एक धड़ाधड़। यूपीएससी जैसा नहीं है कि आपको सोचने का समय दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर एगो काउंटर क्वेश्चन भी आपके सामने प्रस्तुत हो जा रहा है। एक तो समय कम, एक के बाद एक क्वेश्चन, तो इस तरीके से तो एक डर बन जाता है कि भाई ये पहले का जवाब नहीं आ पाया, दूसरे वाले में जो आ रहा है उसके लिए भी हम घबरा गए। जैसे मेरे साथ ऐसा ही हुआ। कौन सा बोर्ड था आपका? बोर्ड का तो पता नहीं चला हमको कि अच्छा। कौन सा बोर्ड था, लेकिन उसमें चारों सर ही थे, मैम कोई नहीं थी। अच्छा, आपको बोर्ड का जो रिमेंबर का नहीं है ये पता है? नहीं नाम नहीं। तो वहाँ पर तो केवल कोड देता है लोग, तो और कुछ लिखा हुआ दिखाई भी नहीं एक दिया। तो समय कम मिला, मैं थोड़ा फिर से समझ, एक तो समय कम मिला, दूसरा एक के बाद एक सवाल देने का मतलब क्या? मतलब काउंटर क्वेश्चन आपको आ रहा है, ऑनलाइनर है, आपको आ रहा है तो यस बोलिए, नहीं आ रहा है तो फिर ये थी छोड़िए, फिर next सवाल ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या कुछ दीजिए। सूची लेके सवालों का बैठ गए थे लोग क्या? नहीं मेरे से तो हिस्ट्री वाले जो मेरे ऑप्शनल वाले वो खुश थे, और जो ये थी चेयरमैन साहब थे तो वो 2-3 क्वेश्चन दिए, और 2 सर भी बैठे हुए थे, वो एक एक क्वेश्चन ही किए समय बस। थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए था। हाँ समय थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए था कि क्वेश्चन आदमी बतला पाए कि ये क्वेश्चन नहीं जानता है तो दूसरा में चांस मतलब मिल पाए उसको, मतलब सुधारने के लिए। हाँ, थोड़ा सा अपने आप को और बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर पाए। हाँ जी Right? जी जी। अच्छा, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो क्या लगता है ओवरऑल? मतलब ओवरऑल मेरा तो एवरेज मान लीजिए, एवरेज ही गया। एवरेज से ही गया। थोड़ा ज़्यादा होगा, जैसे हिस्ट्री वाले सर हमसे थोड़ा खुश थे, और मेंबर का तो वही पता आपका नहीं। ऑप्शनल भी था, करंट अफेयर से भी सवाल था? हाँ करंट वही विस्ता प्रोग्राम से अच्छा, ही इसके था। बाद हॉबीज से हॉबी से कुछ भी नहीं कुछ पूछा भी गया। नहीं पूछा गया था। अच्छा, पूरा ओवरऑल अगर कहा जाए तो पढ़ाई पर कितना देर आपको समय देना पड़ता था? 6 से 7 घंटा। 6 से 7 घंटा। जी। कोचिंग आपने भी लिया? कोचिंग नहीं ली है। सेल्फ स्टडी है? यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब से आपने सहायता लिया जी। था, कोई गाइडेंस करने वाला भी होगा? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मतलब दृष्टि का ज़्यादा, मैं दृष्टि का ही फॉलो करता हूँ मतलब। अच्छा, उसी का ज़्यादा आपने उपयोग किया। जी चलिए, समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी। अर्चना, अभी जो इंटरव्यू पैनलिस्ट अंदर बैठे हुए थे, कैसा सलूक था उनका? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा बिहेव था उन लोग का, एक अच्छा माहौल मिला आपको? बहुत ही अच्छा। अच्छा जी, आपका मीडियम कौन सा था? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से थी। तो किस प्रकार के प्रश्न अंदर आपसे पूछे गए? सब तरह से थे, करेंट से थे, आपको ऑप्शनल से थे, ऑनर्स पेपर से थे, सारे से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। थोड़ा सा तेज बोलिए ना, भूख लगा, पानी मंगवाए हैं? नहीं सारे से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, ऑप्शनल से सवाल आपके पास रखे, क्या ऑप्शनल में था? हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य से। अरे वाह, फिर तो हिंदी साहित्य पर बड़ा पूछ रहे होंगे। पूछे हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने। क्या क्या पूछा गया है इससे आपसे? वो ठीक है, मेंशन नहीं कर पाए? हाँ मैं अच्छा, ऑप्शनल के अलावे करंट अफेयर से? करेंट अफेयर्स और ऑनर्स पेपर। ऑनर्स पेपर से। तो ग्रेजुएशन से भी रिलेट किया था क्या क्वेश्चन? ऑनर्स पेपर मेरा अलग था तो उनसे भी क्वेश्चन था। क्या था ऑनर्स? ऑनर्स पेपर और ऑप्शनल अलग अलग था तो क्वेश्चन दोनों से हुए। ऑनर्स क्या था आपका? राजनीति विज्ञान। अच्छा, राजनीति विज्ञान। तो उससे रिलेट करने वाले क्वेश्चंस पूछे गए? जी।
क्या बिहार से भी रिलेट करने वाले क्वेश्चंस पूछे गए? पूछे गए बिहार से। तो क्वेश्चनवा नहीं बता दीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ठीक है, आप खुद जान जाइएगा जब हो जाएंगे तो। नहीं दरअसल जो लोग हैं अभ्यर्थी जो अभी इंटरव्यू जिनका बाकी है वो लोग उम्मीद लगाते हैं कि शायद क्वेश्चन आप बताइएगा तो लोग आइडिया लगा लेते हैं कि किस प्रकार से किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इतना जान बता देंगे कि ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा वो कम था, मीडियम था। आप मीडियम में तैयारी करेंगे तो बेस्ट तैयारी होगी आपकी, कि ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है इतना गहराई से और ज़्यादा मतलब ये हावले में भी नहीं लेना है। तो आप एवरेज लेके आप चलिए तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। अच्छा रहेगा। अच्छा, करेंट अफेयर में कोई कंट्रोवर्शियल टाइप का सवाल भी रखा गया था क्या? जैसे ज्ञानवापी पर अभी हो गया, अभी हाल ही में घटना चक्र है, या फिर भारत और श्रीलंका के रिश्ते को लेकर के हो? मेरे बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन। कौन सा आपका बोर्ड था? दीप्ति मैम। अच्छा, दीप्ति कुमार के पास बोर्ड था। किस तरीके से आप तैयारी कर रही थी? तैयारी के लिए कितना समय आप दे रही थी, पहले ये बताइए। मैंने घर पे ही रह के तैयारी किया है और सेल्फ स्टडी है? जी सेल्फ स्टडी से तैयारी जी, किया है? घर पे ही मैंने तैयारी की अच्छा, है। कहीं कोचिंग वगैरह नहीं हो? ऑनलाइन मैंने हेल्प लिया हाँ। और उसके बाद मैं घर से ही तैयारी की। अच्छा, ऑनलाइन हेल्प लिया, बाद बाकी घर से तैयारी चल रहा था। अच्छा, जिस तरीके से पढ़ाई कितना देर करना पड़ रहा था? परिवार के साथ रही थी तो मुझे 5 से 6 घंटे मिलते थे तो मैं पढ़ती थी, लेकिन वो निरंतर पढ़ती थी। वो आपको डेली, हाँ वो डेली का था कि वो कम नहीं होना चाहिए। परिवार में रहते हुए तो बड़ा टफ होता होगा आपके लिए। टफ था तो मैंने कहा ना कि मैं 5-6 घंटे ज़रूर पढ़ती थी डेली, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो अगर 8 घंटा 10 घंटा ना भी ले तो 5-6 घंटा डेली की वो चीज़ें होनी चाहिए। एक दिन नहीं पढ़े, एक दिन पढ़े, ऐसे नहीं, तो आप सफल जरूर होइए। एक और अभ्यर्थी अभी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, जिस तरीके से अंदर माहौल अभी मिला आपको, पहले बताइए बोर्ड किसका था? इम्तियाज़ सर का था। इम्तियाज सर का था। किस प्रकार का माहौल बना कर रखे थे? माहौल बहुत अच्छे हैं और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा ही इंटरव्यू होना चाहिए जैसे लग एक फैमिलियर जो होती है ना इंटरव्यू का, उसका माहौल बना हुआ था। आपका मीडियम कौन सा था? हिंदी। हिंदी। हिंदी इंग्लिश का कोई फर्क समझ में आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश से हैं तो ज़्यादा तेज हैं। उन्होंने एक बार इंग्लिश में हमसे पूछा, हमें नहीं समझ में आया, मैंने कहा सर, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बताता हूँ, फिर हिंदी में वो बताएं उस चीज़ को, मैंने बताया। मतलब बिल्कुल फैमिलियर माहौल था। बहुत अच्छे हैं, सबका जो बिहेव था जैसे लग रहा है एक फैमिली के साथ बैठ के वार्तालाप कर रहा है। इंटरव्यू का मतलब यही है, वार्तालाप करना। वार्तालाप करना, बिल्कुल। सवालों का आधार क्या रखा गया था? नहीं, हमसे ऑप्शनल से ज़्यादा पूछे गए। मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी थे और थैंक्स हम करते हैं अपने सर को, दिवाकर सर को, जो अभियान 40 में इंटरव्यू के लिए हम उनके पास गए थे। उन्होंने जो गाइड हमें किया और हमें बहुत फ़ायदा हुआ, उसी से रिलेटेड हर क्वेश्चन थे, तो दिवाकर सर को धन्यवाद। क्या ऑप्शनल से सवाल थे आपके पास? ऑप्शनल से थे दर्शन क्या है, फिर क्या उसके था ऑप्शनल आपका? फिलॉसफी, अच्छा, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र तो उससे क्या क्या सवाल रखे गए थे? कुछ क्वेश्चन थे कि दर्शन क्या है, फिर अगर आप किसी को आप गांधी जी के सत्याग्रह के अनुसार कोई आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो किसी क्रिमिनल को कैसे सुधार सकते हैं, तो उनको बारे में मैं बताया कि कोई भी व्यक्ति जो होते हैं उसमें बुराई नहीं, उसके जो उसे नफरत नहीं करनी है, उसमें अंदर जो बुराइयाँ उसे ख़त्म करना। यही सब बात वो सब एकदम फैमिलियर के टाइप से पूछ रहे थे कि वो हमारे व्यू को देखना चाहते थे। सिचुएशन बेस्ड सवाल? सिचुएशन बेस्ड में नहीं, अभी वर्तमान में जो परिवेश में चल रहे हैं जैसे? घटना, जैसे आपका यूक्रेन रशिया पर, तो भारत के क्या चीज़ है, तो इस पर क्या भारत को करना चाहिए, यही सब बातें और कुछ नहीं थी। और करंट अफेयर? करंट अफेयर्स में रूस यूक्रेन हो गया यूक्रेन ना? हो गया, हम्म। हाँ। हॉबी से भी सवाल थे? हॉबी से पूछे कि हॉबी आपका क्या है, तो बैडमिंटन, तो बता दीजिए कि अभी क्या जीते हैं, तो हम बता दिए उन्हें, तो कहेंगे ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जॉब प्रोफाइल से भी हैं क्या आप? नहीं, हमारा सब इलेक्शन ऑफिसर से पूछे कि सब इलेक्शन ऑफिसर में हैं, तो फिर आगे आपका क्या है, तो हम बताएं कि डीएसपी बनना चाहते हैं, तो उसी अनुसार हमसे प्रश्न किए कि अभी नगर पालिका जो हो रहा है तो उसका क्या है, कौन से भाग में है, कौन सा अमेंडमेंट था, यही सब पूछे बस। बहुत अच्छे थे सब। मतलब सामान्य स्तर के सवाल रह रहे हैं। देखिए, इंटरव्यू में आप जो बताते हैं उसी से इंटरव्यू पूछा जाता है, कोई एक्स्ट्रा पूछा नहीं जाता है। आपसे पूछे, आपने बताया मेरा फिलॉसफी है, फिलॉसफी से पूछेंगे, आप बता रहे हॉबी बैडमिंटन, बैडमिंटन से पूछेंगे, यही इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। अच्छा, आप तो ऑलरेडी एक पद पर हैं और पहले भी आपने पार्टिसिपेट किया था, तभी आप एक पद पर हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो लोग बिल्कुल फ्रेश आइटम है, जो अभी इसमें आना चाहते हैं, बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या टिप्स रहेगा?
सिंगल बात, पीटी में खूब पढ़िए, मेंस में उसमें कम पढ़िए और इंटरव्यू में थोड़ा पढ़िए। बस इंटरव्यू में जिस तरह का माहौल रहता है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू बहुत ईजी होते हैं। तो टिप्स में रणनीति स्ट्रेटेजी क्या बनाया जाए? पीटी में बहुत से किताब बुक आते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए। प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे प्रिपरेशन करने में बहुत मदद मिलती है। अच्छा, पहले वहाँ से आप सीख ले लीजिए क्या क्या आ रहा है, उसके अनुसार आप अपना प्लान बना लीजिए। बिल्कुल, आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा। आप तो जॉब में है तो पढ़ने का ज़्यादा समय मिलता नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो फिर सोचना क्या है। हाँ, अपनी मंजिल को पानी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, चल ठीक है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम सुदीप कुमार है। सुदीप जी, इंटरव्यू को लेकर के बहुत अंदर से डर रहता है, क्या आप में भी था? जैसे ये जब फर्स्ट अटैम्प्ट था इंटरव्यू का तो उस टाइम था, तो इस बार मेरा सेकंड इंटरव्यू था, तो इस टाइम उतना फेयरनेस नहीं था। अच्छा, थोड़ा सा डर कम हो गया, जैसे बहुत कम, लेकिन था थोड़ा सा। थोड़ा हल्का डर। अंदर जाकर के क्या फील हुआ? अंदर जाने के बाद एकदम रिलैक्स महसूस होता है। जब तक एंट्री नहीं होती है गेट पर रहिए तब उस समय थोड़ा सा धड़क रहती है अंदर। हालांकि अंदर जब चले जाइए तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव होते कौन सा हैं। बोर्ड था आपका? और मेरा सर इम्तियाज़ अहमद करीमी सर के बोर्ड में था। अच्छा, कैसा माहौल था अंदर का? अंदर का माहौल काफ़ी कोऑपरेटिव रहता है, सर लोग काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और वो बच्चे का विचार जानने के लिए हर तरह से सहयोग करते हैं। उसमें फ्रेंडली माहौल रहता है, सब हंसते बोलते बात करते हुए क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अच्छा, सवालों का शुरुआत कैसे हुआ? सवाल तो इम्तियाज़ अहमद सर अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने बिहार के इतिहास से शुरुआत किया। अच्छा, बिहार से ही शुरुआत करी। हाँ, तो वो बिहार से बोले कि बताइए 2-3 मिनट बिहार के इतिहास के बारे में बताइए, तो इस तरह उन्होंने शुरुआत किया। और एक क्वेश्चन ये पूछने के बाद उन्होंने अपने दूसरे मेंबर की तरफ पास कर दिया कि चलिए आप शुरुआत करिए। शुरू हो जाइए, हाँ। श्री गणेश हमने कर दिया। जी। अच्छा, सवालों का आधार क्या बनाया गया था, किस किस तरह के सवाल आपके समक्ष आए? सर सवाल आज पूछा कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें एक मेंबर ने पॉलिटी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा और एक मेंबर हिस्ट्री से पूछ रहे थे, फिर एक मेंबर बैठे थे वो पर्सनालिटी से रिलेटेड, व्यक्तित्व से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे थे। पर्सनालिटी से रिलेटेड किस प्रकार के सवाल थे? अब जैसे आपकी क्या क्या कमियां हैं ये बताएं, आपकी क्या खूबियां हैं, आप क्या चीज़ से डरते हैं, आप किस चीज़ क्या क्या अनिश्चितताएं हैं आपके फ्यूचर को लेकर, आप इसके अलावा और कौन सी जॉब प्रीफर करना चाहेंगे। तो इस तरह की तो सवाल इस बार पूछा गया है। पर्सनालिटी से रखे थे क्या? ऑप्शनल से भी कुछ सवाल रखे गए थे? ऑप्शनल में मेरा इतिहास था, तो इतिहास से पूछा गया क्वेश्चन। इतिहास में एक मिनट, मैं सवाल इसलिए जानना चाह रहा हूँ, ज़्यादातर आप सोच रहे होंगे कि मैं सवाल क्यों जानना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो देखें उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। जी, अब जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो हिस्ट्री ऑप्शनल में जैसे उन्होंने गांधी जी के एसेसिनेशन से पूछा कि गांधी जी से एसेसिनेशन किस विचारधारा के लोगों ने किया। उसके अलावा उन्होंने फिर एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा कि बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री में कैसे कैसे महान लोग रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जैसे गांधी जी के अपोजिट विचारधारा वाले कौन कौन से लोग थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। तो ऐसे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे। सिचुएशन बेस्ड भी कोई सवाल था? सिचुएशन बेस्ड तो ऐसा कुछ नहीं था, बस व्यक्तित्व में वही सब कुछ टफ क्वेश्चन पूछ रहे थे। जी सर। जी। अच्छा, ठीक है। और ऑप्शनल से? ऑप्शनल मेरा इतिहास रहा, तो इतिहास का तो मैंने बताया। तो जी इतिहास से ही जोड़ दिया जी। गया। करंट अफेयर से भी सवाल रखे गए थे? जी, करंट अफेयर से ऐसा कुछ नहीं था, बस ये मस्जिद वाला जो थोड़ा विवाद चल रहा था। ज्ञान हाँ, तो उन्होंने एक दूसरे मतलब और कई सारे मस्जिद जो बनाए गए हैं मंदिरों के स्थान पर, तो उनके बारे में पूछा कि मुग़ल काल में, तुगलक काल में कौन कौन सी इमारतें बनाई गई थी, तो इससे रिलेटेड पूछा उन्होंने। ज्ञानवापी एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, इस पर वो आपकी राय जानना चाह रहे थे। सवाल किस प्रकार से आपके समक्ष रखे गए? वैसे उन्होंने पूछा कि जैसे कि अभी मस्जिद का विवाद चल रहा है, तो इससे पहले जैसे मुग़ल काल और तुगलक काल में कौन कौन से मस्जिद बनाए गए, तो उसके बारे में बताइए। कौन किन्होंने बनवाए ये बताइए। फिर ये भी हिस्ट्री से रिलेट जी, हिस्ट्री से रिलेट करके पूछा। तो हॉबीज से भी सवाल रखे? करंट से डायरेक्टली नहीं पूछा, उन्होंने थोड़ा ओल्ड हिस्ट्री से जोड़ करके पूछा है। हॉबीज से भी सवाल रखे गए? जी नहीं, हॉबी से मुझे नहीं पूछा नहीं गया। रखा गया। अच्छा, चलिए, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट। दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा, पहला अटेम्प्ट कहाँ तक था? पहला अटेम्प्ट भी मतलब इंटरव्यू तक पहुँचे थे, लेकिन उस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब इस बार भी मेरा इंटरव्यू तक अभी तक गाड़ी पहुँचे। पहुँच चुकी है इंटरव्यू जी, तक। अच्छा, चलिए, हम थोड़ा जानना ये चाहेंगे कि जो लोग आना चाह रहे हैं, अभी जिनका इंटरव्यू बाकी रह गया, उनके लिए कुछ टिप्स आप अपने तरफ से? टिप्स मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी किताबी नॉलेज ज़्यादा अभी प्रेशराइज होकर ना लें।
एकदम फ्री ऑफ माइंड होकर इंटरव्यू में आए, जो पहले से जानते समझते हैं उसी पर जो है इंटरव्यू बेस्ट रहेगा। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। जी। अच्छा, एक चीज़ और बता कर जाइए, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस रहेगा? किस प्रकार से वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके, किस तरीके से वो रणनीति बनाए, कैसे वो अपने आप को बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के लायक समझें और फिर आगे तैयारी करने में जुट जाएं? जैसे इसके लिए तो एकदम जो बेसिक से वो क्लास वाइज पढ़ते रहते हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें या जो भी उस पर प्रीफर की जाती है क्लास वाइज पुस्तकें, उनका एक पहले से अध्ययन करना तो एकदम नेसेसरी है, क्योंकि कहीं भी कोई भी बेसिक सवाल आ जाता है तो वो क्लास का बेसिक्स ही रहता है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं रहता है। तो इन बेसिक्स तक जो भी ग्रेजुएशन तक जो बच्चे लेते हैं कि इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, वहाँ तक का जो बेसिक एजुकेशन है वो उनके पास रहना चाहिए। अगर वो नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब पहले सबसे पहले ग्रेजुएशन तक का बेसिक नॉलेज एकदम ज़रूरी है। जो बेसिक जानकारियाँ हैं, सामान्य स्तर की जो जानकारियाँ हैं, जी उसके और उसके बाद फिर क्या आपने कहीं से कोचिंग संस्थान से मदद ली थी? जी नहीं, मैंने तो कोचिंग सेल्फ संस्थान स्टडी है। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर से। समस्तीपुर के रहने वाले हैं। सेल्फ स्टडी बहुत टफ चीज़ हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, उन लोगों का एक सवाल रहता है कि जो कोई भी आ रहा है कह रहा है कि 5 से 6 घंटा पढ़ो, सेल्फ स्टडी में हो जाता है। इतना आसान है क्या? ऐसा आसान नहीं है, क्योंकि जिसके पास गाइडेंस अवेलेबल नहीं रहता है तो उसको खुद से गाइडेंस तैयार करना रहता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और इसी कारण से जैसे मेरा कई सालों से लगे हुए हैं, तो अभी भी जाकर कितने साल से लगे हैं? लगभग 4 सालों से लगभग 4 सालों से लगे हुए हैं। अभी जाकर के फिर गाड़ी यहाँ तक पहुँची। यहाँ तक पहुँची। चलिए, हमारे तरफ से शुभकामनाएं आपको, गाड़ी यहाँ से आगे निकले, आप एक पद पर विराजमान हो, फिर मिठाई खाने हम भी आएंगे। तो एक से बढ़कर के एक अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं और जिनसे भी मुलाकात हो रही है, हम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अंदर का माहौल कैसा है, अंदर चल क्या रहा है, अंदर की बातें बाहर आए, जो आने वाले हैं उनको सहायता मिल जाए, ताकि जिस तरीके से अंदर माहौल चल रहा है, जिस तरीके से सवाल आ रहे हैं सामने और जिस तरीके से उनका व्यवहार है, इसको लेकर के लोग पहले से जान जाएंगे, अवगत रहेंगे, तो उनमें डर कम रहेगा और वो अपने आप को एक बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर पाएंगे। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।